अच्छा जी, बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की इन्फॉर्मेशन की हम लोग अपने पेजेस के ऊपर डालते रहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म आपके लिए इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगी या लॉन्ग टर्म आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। देखें जी, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर दो तरह के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक वो होते हैं जो रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं और दूसरे वो हैं जिनको नीड होती है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी 1 करोड़ घरों की जरूरत है, और वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए या अपने लिए घर बनाना है और वो सारी जिंदगी में उन्होंने एक ही प्लॉट लेना है, चाहे वो एक प्लॉट जो है वो बाजुकात ले के बाद सेल करके फिर किसी नई जगह भी शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही प्लॉट लेने की इस्तात रखते हैं और वही प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाते हैं। और दूसरा जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी 1 महीने के अंदर हो सकता है 5 प्रॉपर्टियां परचेज करे, 5 सेल करे, फिर अगली जगह के ऊपर चला जाए। तो ये दोनों चीजें जो है डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें एक इन्वेस्टर जो है वो एवरी टाइम मार्केट के साथ टच रहता है और जहां पे उसको लगता है कि ये प्लॉट थोड़ा सा मुझे रिजनेबल मिल रहा है वो प्लॉट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है, और थोड़ा सा अच्छा क्लाइंट उसको मिलता है तो उसको सेल कर देता है। वो चाहे अच्छा क्लाइंट उसको 2 महीने के अंदर मिल जाए या 6 महीने के अंदर मिल जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप किसी एक नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर या पुरानी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, आपके पास कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। आपका प्लान है कि यार हमने 5-10 साल जो है वो इस पे हमारे पास टाइम है, हम इसको सेल करेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो डेफिनेटली दोनों लोगों को प्रॉफिट जरूर होता है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस जरूरत है। आपको एक्सपर्ट जो रियल एस्टेट एडवाइजर है वो आपके साथ होने चाहिए, जो आपको बताएं कि ये फलां हाउसिंग सोसाइटी के रेट इस वक्त आजकल बहुत ज्यादा डाउन है और आजकल इसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर लें, अगले 6 महीने साल बाद जब इसके रेट थोड़े से बेहतर होंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पूरा ऑप्शन होता है, आपके पास काफी टाइम होता है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो प्रॉफिट ज्यादा बनता है। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट परचेज किया, उसको 5 लाख 2 लाख या 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है, उसने आगे सेल कर दिया। ये बंदा अगर 100 ट्रांजेक्शन भी करने के बाद जो है वो अगले 5-10 साल बाद जो है वो 1 करोड़ का 3 करोड़ बनाता है। लेकिन एक बंदा जिसने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट परचेज करके उसको छोड़ दिया, अगले बूम का उसने इंतजार किया, तो वो 1 करोड़ का प्लॉट हो सकता है उसका 3-4 करोड़ रुपए का बिक है। उसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो दोनों चीजें दोनों अच्छी हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें आपके पास अच्छे ऑप्शन होने चाहिए, आपके पास अच्छा रियल एस्टेट एडवाइजर होना चाहिए जो आपकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कराए, और उससे बढ़ के आपको खुद जो है वो नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी अच्छी है, उसके जो मैनेजमेंट है, उसके जो ओनर है वो अच्छे हैं, अपनी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और मुझे उससे अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, और कौन सा बाइंग का टाइम है और कौन सा सेलिंग का टाइम है, ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने ये भी कैलकुलेशन करनी होती है कि एक प्रॉपर्टी मैं परचेज करता हूँ, अपने नाम पे ट्रांसफर कराता हूँ, उसके टैक्सेस वगैरह डाल के आपने प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस भी हैं, ट्रांसफर फीसेस भी हैं, ये सारे मामला, फिर FBR के मामला भी आपने साथ साथ देखने होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें बहुत सारी चीजों से बंदा बच जाता है। एक ही प्लॉट आपने परचेज किया है, 10 साल बाद उसको सेल किया है, मेरे ख्याल में हर लिहाज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी और उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।